जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज की डे 25 का हम आज एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रीडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है। तो प्रीडेटर ड्रोन समझौता जो है भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। और भारत अगर अमेरिका की हम लोग बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता भी किया गया है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच एआई पर आधारित जो समझौता है 2025 में किया गया है। वहीं द्विपक्षीय व्यापार समझौते की भी बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो एयर शो 2024 का आयोजन है, ये भारतीय वायुसेना के जो 92वां स्थापना दिवस है उसके अवसर पर किया गया है। और ये मरीन बीच चेन्नई में किया गया है। और यहीं पे जो है डिफेंस एक्सपो का भी जो आयोजन किया गया है। और डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन है ये रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो स्वदेशी रूप से जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये पहली बार बनाया गया है और इसका नाम क्या है, ये समुद्र प्रताप हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। ये नागास्त्र 1.0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया है। तो भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल जो है ये हैदराबाद में बनाया गया है। और हैदराबाद में कहाँ पूछे तो ये बेगमपेट जो सैन्य बेस है, बेगमपेट सैन्य बेस में बनाया गया है। वहीं अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है ये क्वाड देशों के बीच किया जाता है। और क्वाड देश कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप कमेंट में आंसर देंगे कि जो क्वाड की जो स्थापना है ये कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां से रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ये उड़ीसा से किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिम्पेक नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है। तो रिम्पेक नौसैनिक अभ्यास जो है जो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और ये हवाई द्वीप जो है वहां पे किया जाता है। और रिम्पेक अभ्यास को ध्यान में रखेंगे कि ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T-90 टैंक का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है। तो T-90 टैंक का नाम बदल के जो है टैंक भीष्म रखा गया है। और वहीं सुकोई 30 की बात करें तो सुकोई 30 में एक गाइडेड बम लगाया गया है। और उस गाइडेड बम का नाम क्या है, तो उस गाइडेड बम का नाम गौरव हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है वो किस मिशन के तहत बनाया गया था, अग्नि 5 जो मिसाइल 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 है वो मिशन दिव्यास्त्र के तहत बनाया गया है। नौसेना स्वदेशी पनडुब्बी की बात करें तो फर्स्ट जो नौसेना स्वदेशी पनडुब्बी है वो आईएनएस अरिहंत बनाया गया है। वहीं सेकेंड पूछे तो सेकेंड नौसेना स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है, तो आईएनएस अरिघात को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, डिजर्ट नाइट अभ्यास जो है हाल ही में आयोजित किया गया है, ये कौन से देश शामिल है। तो डिजर्ट नाइट जो अभ्यास है इसमें भारत, फ्रांस और यूएई शामिल है। वहीं अगर डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो डेजर्ट साइक्लोन में इंडिया और यूएई भाग लेते हैं। वहीं अगर जीमेक्स की बात करें तो जीमेक्स में जो है भारत और जापान भाग लेते हैं। और अभी का जो 2024 का जो जीमेक्स अभ्यास है ये हुआ कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में जो जापान के जो योशिमा शहर है वहां पे आयोजित किया गया है। अगर हैंड टू हैंड जो अभ्यास है इसकी बात करें तो हैंड टू हैंड अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच आयोजित किया जाता है। वहीं अगर सूर्य किरण की बात करें तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। वहीं अगर नोमैडिक की बात करें तो नोमैडिक जो एलिफेंट अभ्यास है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। और नोमैडिक अभ्यास जो 2024 का है ये जो मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर वहां पे इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत के किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजेन जो है ये एक प्रोटीन है। और ये जो लीवर में अगर पूछता है कि संचित कौन सी रहती है तो लीवर में विटामिन ए संचित रहती है। अगर पूछता है कि लीवर बनता किससे है, जो लीवर होता है ये लीवर बना किससे होता है, तो लीवर जो है फैट से बना होता है। वहीं अगर विटामिन की हम लोग बात करें तो 2 प्रकार की विटामिन होती है। एक जल में घुलनशील विटामिन होती है जो बी और सी होता है। और एक फैट में घुलनशील विटामिन होती है जो ए डी ई के होता है। वहीं अगर विटामिन बी को हम लोग बोले तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई।
वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन के द्वारा की गई थी। कोशिका का पावर हाउस पूछे क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका की बात करें किसे बोलते हैं, तो कोशिका के अंदर कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। इस अवक्षय का प्रमुख कारण क्या है, तो जो ओजोन परत है उसके अवक्षय का प्रमुख कारण CFC है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग मंडल की बात करें तो सबसे नीचे का जो होता है वो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन और फिर बहिर्मंडल होता है। अगर हम लोग ये टोटल जो है ये 5 परतें होती है। अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो ओजोन की परत जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। वहीं अगर हम मापने की इकाई देखें, ओजोन परत को मापने की इकाई हम लोग देखें तो ये डॉप्सन में मापी जाती है। और पहली बार जो ओजोन परत में छिद्र कहाँ पे देखी गई, तो ये अंटार्कटिका में देखी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो रक्त की बात करें तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ब्लड को लाल रखने का काम पूछे कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन जो है ब्लड का एक ठोस भाग होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई ये कोशिका है। सबसे छोटी की बात करें तो ये ओवा कोशिका हो जाती है। वहीं स्पर्म की और एक स्पर्म होता है, और ओवा और स्पर्म के नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका हो जाएगी। अगर हम लोग देखें तो ओवा और स्पर्म इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलने से अंग बनता है, अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र के मिलने से बॉडी बनता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो अमाशय से निकलने वाले जठर ग्रंथि में जो एंजाइम है ये पेप्सिन और रेनिन हो जाएंगे। अगर हम लोग पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन जो है ये मिल्क को पचाता है, यानी दूध को पचाता है। अगर प्रोटीन का पूछे कि प्रारंभिक पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन जो है ये पेप्सिन करता है। अगर पूछे प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कौन करता है, ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो ब्रिक में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। कैल्शियम और ऑक्जिलेट के मिलने से, जो कैल्शियम और ऑक्जिलेट एसिड होता है इन दोनों के मिलने से कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं, तो ये थायरोक्सिन और एड्रिनल हार्मोन जो है ये स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। अगर हम लोग थायरोक्सिन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, और एड्रिनल की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलते हैं। अगर हम लोग थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसे अवट्टू ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नलिका किरण के द्वारा किसने किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये थॉमसन ने किया था। वहीं अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये रदरफोर्ड द्वारा किया गया। वहीं अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक द्वारा इसकी खोज किया गया। वहीं अगर रेडियम की बात करें तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज किया गया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के लेंस की भांति काम करता है, तो ये रेटिना जो है, रेटिना कैमरे के लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है। नॉर्मली पूछे लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में होता है। आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो आरबीसी की जीवन काल 120 दिनों की होती है। अगर पूछे कि आरबीसी की कब्रकाह किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि आरबीसी की कब्रकाह जो है ये किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर निर्माण जो है हाइपोथैलेमस रखता है, और ये जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश की कौन सी घटना है, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना जो है प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना है। अगला क्वेश्चन है, गैस बिल्डिंग के लिए किन दो मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो गैस बिल्डिंग के लिए जो है एसिटिलीन और फिर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बहिर्स्रावी ग्रंथियां है, तो ये थाइमस,
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को छोड़कर लेक्राइमा जो है ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, उरुस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो उरुस्थि जो है मानव शरीर की जांग में पाई जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है? तो बिना बुझा हुआ फिर जले हुए चूना जो है ये CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल के समय में राज्य की विधानसभा की जो अवधि है ये जो संसद है इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वहीं आपातकाल की बात बोले तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल जो है ये जर्मनी से लिया गया है। अगर हम लोग राष्ट्रीय आपात की बात करें तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अगर मंत्रिमंडलीय जो सदस्य होते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से जो है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर मंत्रिमंडल की चर्चा पूछे कि कौन से आर्टिकल में मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है, तो संविधान के आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल की चर्चा की गई है। वहीं पूछे कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल की चर्चा की गई थी, हाँ या ना, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि मंत्रिमंडल की जो चर्चा है ये मूल संविधान में दी गई थी या नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये सीमा परिवर्तन जो है ये संसद के द्वारा किया जा सकता है और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 3 में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की इमारत की अभिकल्पना या डिजाइन जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये बिमल पटेल जो है, बिमल पटेल ने ही नए जो संसद भवन बना है उसकी अभिकल्पना या फिर डिजाइन को बनाया था। और ये पूछेगा किस प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया था? तो ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया गया था। और इसे किस कंपनी ने, यानी नए संसद भवन को किस कंपनी ने बनाया है? तो ये टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है? तो इसे पृष्ठांकित जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो अगर संघात्मक प्रणाली की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। वहीं अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। वहीं संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। आपको कमेंट में जवाब देना है कि आपातकाल की जो चर्चा है वो किस संविधान से ग्रहण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 85 है वो संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। और संसद का सत्रावसान और विघटन जो है करता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो लोकसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 का आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? तो टोटल 2 महिलाओं ने, कौन कौन? मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो संविधान में इसकी चर्चा है या नहीं? संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। और जो अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के प्रति विपक्षी दल के नेता लाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 11 हो जाएगा। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है ये गृह मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है कौन बुलाता है? तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उस टाइम जो बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति जो है 1/10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? तो पहली बार जो हंग पार्लियामेंट का गठन है वो 1989 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो लोकसभा को विघटित करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा की बात बोले तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है।
वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्ति है ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है ये 50 होनी चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव जो है ये विपक्षी दल के नेता लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो 1924 का बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है ये महात्मा गांधी ने की थी। वहीं अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। वहीं खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। वहीं अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो अहमदाबाद आंदोलन जो है 1918 में होता है। 1920 में सत्याग्रह आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना कब होती है? तो अगर HSRA की स्थापना बोले तो 1928 में होती है और इसकी स्थापना जो है ये भगत सिंह करते हैं। अगर आपसे पूछता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब होती है, यानी HRA की स्थापना पूछता है तो 1924 में होती है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सचिंद्र सान्याल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपनी नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? तो जो इरविन था, इरविन को ही महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। और 1931 में गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद जो महात्मा गांधी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन किसने बनाया था? तो सत्याग्रह सभा नामक संगठन जो है ये महात्मा गांधी ने बनाया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है जिसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट आंदोलन चलाया जाता है। और रॉलेट आंदोलन जो चलाया जाता है इसके संचालन हेतु जो है सत्याग्रह सभा नामक संगठन की भी स्थापना की जाती है, जिसको किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की प्राधिकृत किया गया? यानी परमिट कब दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की? तो लाहौर अधिवेशन जो था 1929 का, उसमें यह प्राधिकृत किया गया। और लाहौर अधिवेशन जो 1929 का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 का दिन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो जो 1928 का वारदोली सत्याग्रह हुआ था इसमें सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला है 55 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? इस आयोग को जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन जो है भारत में 2 बार आया था, फरवरी 1928 में और अक्टूबर 1928 में। अक्टूबर 1928 में जब आया तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय पूरी तरह विरोध में उतरे थे। उसी टाइम सैंडर्स की आज्ञा पे सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और बाद में सैंडर्स को जो है भगत सिंह ने गोली मार के हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये जन सुरक्षा विधेयक जो था उसके विरोध में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय जो विधानसभा था वो दिल्ली का, वहां पे बम फेंका था। अगला है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 1931 का कराची अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता की थी। और जो मूल अधिकार की बात है तो पहली बार मूल अधिकार की मांग जो है ये कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? तो नमक कानून का जो उल्लंघन है 6 अप्रैल 1930 को किया गया। और दांडी की बात करें तो दांडी की यात्रा जो है साबरमती से दांडी तक किया गया। 12 मार्च को जो है यह यात्रा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत प्रसिद्ध दांडी यात्रा से महात्मा गांधी ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा सुनाई गई? तो सैंडर्स की हत्या के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। और लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने का जो है
अपराध जो है सैंडर्स ने किया था, उसी को बदला लेने के लिए जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मार के हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत है 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? तो भारतीय रेल को जो 18 जोन में बांटा गया है, और प्रथम जो जोन है वो उत्तर रेलवे हो जाएगा, और नवीनतम जोन की बात करें तो ये जम्मू हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पे जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन महानगरों को जोड़ती है? ये 4 महानगरों को जो जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है और पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार अगर पूछे तो ये कोलकाता बंदरगाह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैत्री, वंदन और मिताली एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलाई जाती है? तो मैत्री, वंदन और मिताली एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पहली बार वंदे भारत रेल कब और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो पहली बार जो वंदे भारत रेल है ये फरवरी 2019 में वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाई गई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच चलाई गई? तो भारत की पहली किसान रेल 2020 में देवलाली और दानापुर के बीच चलाई गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। और जूट के मैटर में पूछे प्रथम कौन है? तो जूट के मैटर में प्रथम राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान जो है ये मुंबई में है। ये आज का होमवर्क है कल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।